तो आज मैं लक्ष्य सोलंकी आपका डीएस एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछली क्लासों में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखे, उसकी सरल समीकरणें और जो बेसिक फार्मूला है उसी के आगे आज हम उस टेबल पर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू पर हम आज बेसिक कुछ फार्मूला क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल। फिर आने वाली क्लासों में कुछ जो हार्डली क्वेश्चन है मोस्ट वो क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स नंबर चैप्टर है जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित है। 2 sin 45 इंटू cos 45। अब देखो जो sin 45 की वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू है वो हमने पिछली क्लासों में टेबल बना के देखी थी, अब उसी पर निर्भर है ये। 2 sin 45 इंटू cos 45। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2 और cos 45 की भी 1/√2। अब इन क्वेश्चन में ही हम आज और जो बेसिक तरीका है करने का, जो एलसीएम लेने का है, वो हम इसी में कवर करेंगे। अब √2 गुना होगी जब दो अंदर वैल्यू जब दो सेम वैल्यू रूट में गुना होती है तब वो उनके ऊपर जो रूट है वो हट जाता है। जैसे कि √x इंटू √x बराबर x हो गया, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, गुना हो गई। अब इसी में देखो √2 इंटू √2 क्या हो गई? 2, और 2 इंटू 1/2 क्या हो गया? कैंसिल। तो इसका क्या माना गया? एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, sin 45 इंटू cos 60 माइनस sin 45 इंटू sin 60। अब इसका आंसर देखते हैं। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस sin 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 60 की वैल्यू √3/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये दोनों गुना हो गए, 2√2 माइनस ये क्या हो गया? √3/√2। अब दोनों का एलसीएम लेंगे। जब दोनों संख्या सेम होगी तब एलसीएम भी समान होगा। यदि हम पे कुछ और होता तो दोनों गुना हो जाती। अब एलसीएम क्या हुआ? आया 2√2। अब √2 का 2√2 में भाग देंगे 1 इंटू एक गुना हो गई, माइनस ये फिर से कट गया, ऊपर क्या गया? √3। ये इसका आंसर हो गया। बेसिक क्वेश्चन है ये तो। sin स्क्वायर 30 से क्वेश्चन देखते हैं। sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। अब ये देखते हैं। अब इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर में कोई भी संख्या होगी उसकी वैल्यू पुट करनी है, उसके स्क्वायर करना है। देख, जैसे sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तब इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 cos स्क्वायर 45
2 इंटू कोस 45 की वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर 60, 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ओके, तीन इंटू √3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 क्या होता है स्क्वायर 1/4, प्लस 2 तो गुना में 1/√2 का स्क्वायर। अब देखो जैसे कि मैंने इसका जो 1/√2 है उसका क्या वैल्यू बताई थी, कोई भी अंदर संख्या है उसको गुना करने पर जो √2 है वो हट जाएगा। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू स्क्वायर का मान यही तो होता है 1/√2 इंटू 1/√2। तब ये दोनों गुना हो गए, क्या हो गया √2 इंटू √2 2, प्लस 3 इंटू √3 का क्या मान होता है जो स्क्वायर है। अब दोनों रूट में सेम है तब गुना होगी क्या होगा 3 हो जाएगा इसका मतलब। वन अपॉन 4 इंटू 2 से 2 कैंसिल, ये 9, इसका ऊपर देखते अब इन सब का एलसीएम लिया क्या आया 4 आया, क्यों इसके नीचे 1 है इसके नीचे भी 1 है, तब इसका एलसीएम लिया चारों का तीनों का तब 4 आया। अब 4 में 4 का भाग देंगे 1 का 1 से गुना 1 प्लस ये 1 है 1 का 4 में भाग देंगे 4 इंटू 1 4, प्लस 1 में 4 का भाग देंगे 4 9 9 चौक 36। अब कितना होगा 36 4 40, ये इसका आंसर हो गया। तो जैसे कि हमने आज कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे जो टेबल की वैल्यू पर आधारित है। अब जो आने वाले क्वेश्चन है वो हम थोड़ा हार्डली देखेंगे। अभी तो स्टार्ट किया है तो बेसिक आने वाले एग्ज़ाम है 10th के, तब उसको देख के हमने थोड़ा बहुत जो मोस्ट क्वेश्चन है वो कराएंगे। और लाइक अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।